भागवत कथा में एक बात कही गई, मैं आप सबसे कहूंगा। वहां पे पंडित जी बोलते हैं कि दो मूर्ति है, आपको बताना है कि एक मूर्ति की कीमत 5,000 है, एक मूर्ति की कीमत 5 लाख रुपए है। दोनों चमकने में सेम है, कलर सेम है। इत्तेफाक है कि दोनों ही मूर्ति का साइज सेम, भगवान भी जो बनी है, जैसे सपोज कृष्ण की मूर्ति है तो वो भी दोनों कृष्ण जी की ही मूर्ति है। वेट भी ऑलमोस्ट सेम सेम नजर आ रहा है, दूर से देखने में भी सिमिलर लग रही है, लेकिन एक की कीमत बहुत ज्यादा है और एक 5,000 रुपए में आ रही है। अब पंडित जी वहां पूछते हैं बताओ कौन सी 5,000 वाली होगी और कौन सी 5 लाख वाली होगी। सब कहते हैं हद कर रहे हो, एक काम करो, जो ज्यादा चमकेगी वही महंगी होगी। यस, जो ज्यादा चमकेगी वही महंगी होगी। दूसरा कहता ना नहीं, चमकने से नहीं होगा, जिसकी फिनिशिंग जोरदार होगी ना उसकी कीमत जोरदार होगी। तीसरा कहता ना ना, फिनिशिंग तो ठीक है हो जाएगी। तीसरा कहता है इसका वेट ज्यादा होगा ना, जिसका वेट ज्यादा होगा, जो ठोस होगी अंदर से, वो 5 पेटी वाली मूर्ति होगी। पंडित जी कहते हैं ऑलमोस्ट आप सब सही हो, लेकिन एक बात समझिए, मूर्ति वो महंगी हो जाया करती है। कहते एक धागा लेना, एक मूर्ति के कान में डालना, अगर दूसरे कोने से धागा निकल जाए तो वो मूर्ति 5,000 वाली है, और जिसमें धागा अंदर जाए, साला इधर से निकले अंदर समझ जाना मूर्ति 5 लाख रुपए वाली। बातों का वजन तभी आता है जब वो निकले ना अंदर बस जाए। यस सर। बातों का वजन कब है? बातों का वजन तब है जब वो बाहर ना निकले। पर ना 47 किलो के आदमी को ट्रेन में लात मारने के बाद बोलता है देश से बाहर कर दूंगा, तभी नहीं समझ में आ रहा। 47 किलो का एक आदमी, 47 किलो का आदमी को ट्रेन में लात पड़ रही है साउथ अफ्रीका में, तो कौन सा उस एक व्यक्ति विशेष को पड़ी है? अंग्रेजों का रास्ता दुनिया को लात मारते थे वो। यस सर। अंग्रेजों का रास्ता दुनिया को लात मारते थे वो। एक को पड़ गई तो और क्या हो सकता है, उस जन्म में जब मैं और तुम रहेंगे तो हमें ही पड़ी हो। बिल्कुल हो सकता है। यस सर। इट इज पॉसिबल बॉयज, इट इज पॉसिबल। हो सकता है पड़ी हो, पर एक आदमी की बातों में वो वजनदारी थी बॉस, कि उसको जब यहाँ से धागा गया तो यहाँ नहीं निकला, उसने अंदर ले लिया। यस सर। बातें यहाँ से यहाँ नहीं निकली, उसने अंदर ले लिया। उस व्यक्ति ने कहा तूने मेरे को लात मार के ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तेरे को लात मार के देश से बाहर निकाल दूंगा। लाते तो सबको पड़ी थी, लेकिन जिसने उस बातों को दिल में बैठा लिया था, ऐसा ही आदमी आज नोटों में छप कर आता है और उसे हम महात्मा गांधी कहते हैं। Welcome to all. I am Pramod Singh. By qualification, I am a mechanical engineer. Pass out from 2013. 13 साल हो गए मुझे इंजीनियरिंग किए हुए। Almost 13 year मुझे इस साल दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। 12 year. It has been 12 year. 13 साल अप्रोक्सीमेट मुझे हो गया इंजीनियरिंग किए हुए। और जब मैंने इंजीनियरिंग चालू किया था तब मैंने यहाँ पे करियर चालू किया था। बिल्कुल। मतलब यू आर ऑन सेम ट्रैक। आज आप भी उसके ऑलमोस्ट आसपास ही होंगे। किसी ग्रेजुएशन हो गया होगा, कोई करने जा रहा होगा, कोई अभी इंजीनियरिंग में होगा, कोई नॉन टेक्निकल होगा, कोई जॉब की तैयारी कर रहा होगा, कोई सारे काम छोड़ के घर के काम में लग गया होगा, किसी की शादी होने वाली होगी, और मोस्ट अराउंड दैट राइट नाउ। कहीं ना कहीं आप उसके आसपास होंगे। इंजीनियरिंग के करियर से शुरुआत की थी, और पता है विजय सर ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ नहीं करो तो कुछ करना आसान है, कुछ नहीं करो तो जो मिल गया वो कर लो, लेकिन जब बहुत सारे पैसे लगा दो, अच्छा बड़ा करियर हो, और उसके बाद जब ये मिले तो चुनना बड़ा मुश्किल होता है। यस सर। कहते हैं गरीबों का मजाक तो कोई उड़ा देता, दम है तो रईसों का मजाक उड़ा के दिखाओ। यस। गरीबों का मजाक तो कोई उड़ा देता है। इस बात को पकड़ के चलना, विनायक सर और अभी सोनू मैडम की बात का मैं जवाब दूंगा आपको। गरीबों का मजाक तो कोई उड़ा देता है, दम है तो रईसों को उड़ा के दिखाओ। सर 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में डाले, मध्य प्रदेश के नंबर 1 कॉलेज टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस TIT से पास आउट, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड कॉलेज, द मोस्ट रेपुटेटेड ब्रांच मैकेनिकल। 70% की डिग्री है बॉस, इंजीनियरिंग का टॉपर था अपने कॉलेज का, प्रैक्टिकल में नहीं थ्योरी में, इंजीनियरिंग का टॉपर था। ऐसा कॉलेज है अभी की डेट में 150-200 बसें चलती हैं, 16,000 स्टूडेंट। यस सर। उस कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ। अभी भी वहाँ के लोग बिल्डिंगें देखने जाते हैं, वहां पढ़ता था। इत्तेफाक की बात है, कोई स्कॉलरशिप की फीस वाला फाइल वाला नहीं हूं मैं कि स्कॉलरशिप से पढ़ के आ गया, बकायदा लोन लेकर पढ़ाई की है। मतलब आर्थिक हालात ऐसे थे कि लोन लेकर पढ़ाई की है, और उसके बाद मुझे मिला। आप सोचो, जिसने 6 लाख रुपए, जिसने 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में डाले हैं, 3 लाख रुपए फीस डाला है, प्लस 3 लाख रुपए सर्वाइविंग का डाला है, उसके सामने 11,000 रुपए का प्रोजेक्ट मिले और वो इसको छोड़ के 11,000 चुने, दिल पे पत्थर ही होगा जिसने डिसीजन लिया हो। स्कॉलरशिप
की फाइल नहीं हूँ, फीस देकर पढ़ाई की है। 2,65,000 तो लोन था मेरा SBI से, और हम SBI के ऊपर ही बैठे हैं आज। मुश्किल इसलिए नहीं था कि होगा नहीं होगा, तो एक अलग बात है। इसलिए मुश्किल था कि यहाँ ज्यादा पैसे लगे थे और यहाँ इंजीनियरिंग था, तब बड़ा करियर दिखता था। आज पेपर में पढ़ लिया कि अरे नौकरी बड़ी मुश्किल है, उस समय तो पेपरबाजी कितनी चलती था, हमें लगता था पढ़ लिया मतलब साली सिक्योरिटी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारे परिवार और संस्कारों में है। हम गरीबों को जिंदगी से उबरने के लिए एक ही रास्ता समझ में आता है, वो है पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा, खेलेगा कूदेगा तो। और मैंने आपको भी सेम तालीम मिली है बॉस, मतलब वी आर सेम फैमिली, ठीक है, अलग अलग परिवार में, पर आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा। तालीम सेम है, पढ़ेगा लिखेगा तो। समस्या ये है कि हमें जब भी समझाया जाता है गरीबी दूर करने के लिए कि आप पढ़ तू। अरे पढ़ने में सब कुछ है, तो नीरज चोपड़ा DSP कैसे बना बिना पढ़े, मेरे को ये बताओ। महेंद्र सिंह धोनी ब्रिगेडियर कैसे बना बिना पढ़े, ये बताओ। यस सर। PV सिंधु को IAS A ग्रेड की पोस्ट क्यों दी गई, ये बताओ। साइना नेहवाल को A ग्रेड की पोस्ट क्यों दी गई, ये बताओ। सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये बताओ। भारत रत्न क्यों मिला, ये बताओ। सर ये जो चोचले हैं ना, ये सिर्फ मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए है। ये जो समस्या है ये मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है। अमीर आदमी इस चक्कर में फंसता ही नहीं है। yes, उसका तो सीधा कहना है मेरी होटल है, साले जैसे तैसे निकालो, बैठना तुमको यही है। उसका सीधा हिसाब किताब है। ज्वेलरी की दुकान है, तेरे को जैसे करना है, दुनिया भर के छंद पाल, बैठना वहां है, दुकान में बैठना है। उसका विजन क्लियर है, उसका विजन क्लियर है, वो झमेले में फंसता ही नहीं है। किसी भी गुप्ता बनिया सिंधी इसके औलाद को ज्यादा बड़ी पढ़ाई करते देखा हो तो बताओ। कहता सिंपल ग्रेजुएशन करना है, बाकी बैठना तो सीमेंट गिट्टी बेचने के लिए नहीं क्या? yes, जिसका स्कूल कॉलेज है यहाँ पे, जिस नेता का कोई औलाद होगा, जो आप में से किसी का दोस्त होगा, मुझे बताओ वो पढ़ाई में दिमाग लगाता है कि नहीं लगाता? वो कहता मेरे को कुछ नहीं करना है, जहाँ मेरा बाप जाएगा पीछे पीछे चले जाना है, मेरे को बात करना। यस और नो? सारा लफड़ा अपने साथ ही है, नहीं? सारा लफड़ा अपने साथ ही है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग गरीब आदमी हैं, और गरीब आदमी को सरकार बिजी करके रखी है। या तो तुम 1.5 GB डाटा खत्म करो, और नहीं तो किसी भी तरीके से चूतिया.com बने रहो। मैं आपको बताऊं, लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं सोनू, अरे यार गरीब आदमी है हम लोग। मेरे को तू बता, मैं पूछता हूँ क्या नाम है? रिमून के मालिक ने एक और होटल बगल में खड़ी कर दी, तुम्हें कोई आपत्ति? नहीं। तुम्हें लगेगा जिंदगी में कुछ कर दिया क्या, लगेगा क्या? अबे होटल वाला था, एक और खड़ी कर दी। सही है सर। रसोई एक और रेस्टोरेंट खोल दे शहर के बाहर, तुम्हें कोई तकलीफ है? लेकिन अभी हर्षल जैन ने एक होटल खोल दी रिमून के बगल में। अबे गड़ा हुआ धन मिला है कि साला किस्मत मेहरबान। गरीब आदमी मजाक किसी के साथ करोगे, अमीरों का मजाक उड़ा के दिखाओ। कोई ज्वेलरी वाला 2 शोरूम खोल दे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। अब ज्वेलरी वाला कुछ भी कर सकता है, बड़ा आदमी 2 के 4 भी खोल देगा। मान लो इस शहर में वर्मा ट्रेवल्स की 10 बसें आ रही, वो 5 बस और उतार दे लग्जरी प्लेन के माफिक, आप बोलो वर्मा ट्रेवल से कुछ भी कर सकता है। अब डीडी हरले ने टेम्पो उतार दिया यहाँ। डीडी हरले के पास टेम्पो, ओ माय गॉड, कैसे चोरी किया होगा तुमने, बेईमानी का पैसा होगा, कुछ तो लफड़ा गड़ा हुआ था। गरीब आदमी है। अबे गरीबों का मजाक उड़ाना आसान है, इसीलिए लोग ताने कसा करते हैं, और मैं कहता हूँ कसते हैं। ऐसा ताने कसाओ और ऐसे ऐसे अचीवमेंट लाओ कि फट जाए दर्द के मारे सारे। ये नहीं सुनने का, उसको नहीं उड़ाना चाहिए। गरीब आदमी इसलिए उड़ा रहा है, अमीर बन नहीं उड़ाएंगे। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों साथ में चले। आज अनिल अंबानी बर्बाद है, 3 बार बर्बाद हुआ। जब बंटवारा हुआ तो और कम खोला, वो भी निपटा। बीच में भाई ने सपोर्ट किया, फिर निपटा। अभी बैंक से लोन लिया, फिर निपटा। मैं और तुम मजाक नहीं उड़ाएंगे। अंबानी लिखा है नाम के पीछे, कैसे मजाक उड़ाते? 35,000 करोड़ रुपए लोन लिया था, मेरे और तुम्हारे जैसे आम आदमी का पैसा, कोई मजाक नहीं उड़ाया। नाम के पीछे अंबानी, डीडी के पीछे लिखा होता धर्मदास अंबानी, तो हम भी बोलते हैं मुकेश अंबानी रिश्तेदार है क्या तुम्हारा? नहीं लिखा ना, अंबानी गरीब आदमी है। भाई साहब लोग इसीलिए मजाक उड़ाते हैं, ना सिर्फ यहाँ, दुनिया में हर उस जगह मजाक उड़ेगा जहां तुम्हारे नाम के आगे लिखा है तुम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो। यस सर। जहां तुम्हारे नाम के आगे लिखा हुआ है कि तुम्हें संघर्ष करना है, जहां पे
भी गरीब या आर्थिक हालात हिले हुए वाली बातें लिखी होंगी तो तुम्हें मजाक का पात्र बनना पड़ेगा। और अगर मजाक का पात्र नहीं बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नाम के आगे गरीबी वाला टाइटल हटाओ साला। दुनिया मजाक का दुनिया सैल्यूट ठोकती है। लफड़े में नहीं पड़ते, मजाक उड़ाता ही है। गरीब आदमी तो उड़ाएगा नहीं, तारीफ करेगा जरा। कोई बोलेगा ओ माय गॉड तुम जिंदगी में इतने गरीब हो, इतना रोपा लगाए हो, इतना लेही बोए हो, इतना धान काटे हो, इतनी गहाई की हो कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा कोई गरीब आदमी। लेकिन वो बोले पेट्रोल पंप से काम किया था, 2 पेट्रोल पंप थे हिंदुस्तान में ले लिए, रिलायंस में नायरा भी लेके मुझे तेरे जैसे बनना। अमीर आदमी है सारा, अमीर आदमी। नायरा खोलना है मेरे को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम चाहिए मेरे को, सीएनजी पीएनजी गैस का कनेक्शन चाहिए, पूरे कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं मैं। प्रॉब्लम है वो अमीर आदमी। दुनिया सिर्फ और सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाती है बॉस, सिर्फ और सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाती है। और आपका मजाक इसलिए उड़ता है क्योंकि आप हो, आपका मजाक इसलिए उड़ता है क्योंकि आप गरीब आदमी हो। और मेरा भी मजाक उड़ता था क्योंकि मैं गरीब आदमी था। यस सर। जब आप इससे बाहर निकल जाते हो, जब आप इससे बाहर निकलते हो तो आदमी छेड़खानी करना बंद कर देता है। जब आप इससे बाहर निकल जाते हो तो आदमी छेड़खानी करना बंद कर देता है। बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेन आई हैड स्टार्टेड, जब मैंने चालू किया था, व्हेन आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, आई वाज सेम एज यू। यस सर। बिजली का बिल मेरे घर में तब जमा होता था 4-5 महीने बाद, जब 2-4 हजार हो जाए, जब वो सामने के काट दूं, लाइन काट दूं, अरे नहीं 1 महीने का दे देता, साले जमा करते। गरीब आदमी हमको ऐसा ऊपर स्टेप टेक नहीं, आपका प्रोसेस अलग है, हमको तुम्हारी माँ जहाज से उठा के लाई। सेम है। बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे परिवार से जब कभी अगर खाने के लिए बात हो कि रेस्टोरेंट जाना, तो ना ये तो बड़े लोगों के चोचले, अपन तो गरीब आदमी, अपना कोई चोचला नहीं। वो बोलते बटर में तुमने ये पराठा नहीं सेका है, तो होटल वाला बोले वो सॉरी सर, अगली बार से। हम अगर बोल दे ना अच्छे से नहीं सेका, कहते बाहर जा साले, शकल देख क्या। गरीब आदमी। सारा प्रॉब्लम एक ही के साथ है, किसके साथ है? गरीब। सारा प्रॉब्लम उसी के साथ है। 11,000 विजय सर समझा रहे हैं, किसी रईस को समझाइए। बोले 11 साले को मोबाइल का रिचार्ज है अपना तो इतना। बोले आईपीएल में टीम उतारा था मैंने इतनी, उसी 11 नहीं है समस्या। सारा प्रॉब्लम किधर है? अपने साथ, क्योंकि अपन उसी कैटेगरी में। 4 महीने के बाद तो एक बार जमा होता है बिजली का बिल मेरे घर। सोफे में किसी को बैठाने के लिए लेके आना है तो तुम थोड़ा खिसक उधर बैठ जाओ, हमारे यहाँ 3 ही सीट वाला सोफा है। हम लोग उस कैटेगरी से आया करते थे कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो किनारे जाके बात करते थे, आज तू ना उधर बाहर वाले साले को एक ही बैठे, उसको सुनाना पड़ेगा। गरीब आदमी साले। ये मेरी लाइफ नहीं है, हर उस मिडिल क्लास के जिसमें मैं और तुम आया करते हैं। यस सर। और इंडिया में ऐसे 90% लोग हैं। यस सर। हम सब एक ही परिवार वाले हैं बॉस, हम सब एक ही परिवार के हैं। किसी का बिजली की बिल की समस्या है तो किसी का स्कूल में प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहा है इसकी समस्या, किसी का प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है ये समस्या, तो कोई बोलता है खेती के लिए मेरे पास पैसे नहीं आ रहे उसकी समस्या, किसी के पास रिश्ता नहीं निभाने की समस्या। हर आदमी का जूझना कहीं ना कहीं लगा है। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं। मेरे साथ समस्या थी पैसा नहीं था तो लोन लेकर पढ़ने गया। मेरे साथ समस्या थी कि मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। I'm a government product, excellence हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रोडक्ट हूं मैं। You cannot judge with my tongue, ना? You cannot judge, but I am a product of excellence government higher secondary school. 458 में पूरा साल कंप्लीट। So मेरी समस्या अलग थी, फीस नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूल मेरी समस्या थी। फीस नहीं थी, लोन लेके पढ़ना था, वो मेरी समस्या थी। पर मेरे पास एक अचीवमेंट था कि मैं गरीब आदमी था तो भगवान ने बुद्धि तेज की, क्योंकि अमीर आदमी बोधा होता है साहब। ना उसकी शकल होती ना सीधे, हम लोग होते तेज तर्रार। हमें शौक है बड़े बाल रखने का, गरीब आदमी। हमें शौक है अच्छा पहनने का, गरीब आदमी से आए। हमें शौक है होटल बने, हमें शौक है दुनिया भर की चीज। आए हैं ना उस जगह, नहीं था, अरे नहीं था इसीलिए तो शौक है। तो गलती क्या कर दी, पूरा करके दिखाएंगे ना, बहुत रास्ता मिला है यहाँ पे। वहां से शुरू किया, भोपाल में शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री की। गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, तो रास्ता होता है, इसमें बुराई क्या है, तुम्हारे लिए भी तो कोई ना कोई माध्यम बनेगा। कोई है ऐसा, बोला मैं रात को सोया था, सुबह सुबह इंस्टाग्राम में ऐड आया इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और आएगा कुछ दिन बाद मेरी ऐड आएगा, हो गए आएगा। आपको रात पिजामा जी आ रहे हैं, सपना में आया था, चलो। ये उधर ही होता है कि फलाना जगह
वो पहाड़ था, वहां पे मेरे को सपना आया तो स्थापना कर दो। इधर नहीं होता है, उधर ही होता है। बहुत अंदर समझिए, हर किसी का एक मैसेंजर होता है। मेरा मैसेंजर था मेरे सीनियर, इनके मैसेंजर थे इनके सीनियर, आपके मैसेंजर होंगे जो आपके साथ लेकर आए हैं। अरे इसमें गलत क्या है? मैसेज आने के लिए व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए, चिट्ठी आने के लिए पोस्टमैन होता है, हाँ, और सारा मैसेज आने के लिए डाटा होता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच एंड अदर। आपको यहाँ पे लाने वाला जो व्यक्ति है, जो इस सिस्टम में पहले से काम कर रहा है, अब वो अजनबी नहीं बचा। दुनिया तो पैर खींचती है। थैंक्स करना उस व्यक्ति के साथ आए हो जो आपको बोल रहा तू समझ तू जान, और मैं अकेले नहीं, मिलके इस दुनिया में झंडे गाड़ेंगे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं भी जब शुरू किया था तो मैं सिर्फ 5,000 के लिए आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 64 लाख की गाड़ी से घूमूंगा, या बहुत अच्छी लाइफ होगी, हम चलेंगे कैसी लाइफ होती है इसमें। और जब गूगल में प्रमोद सिंह डालेंगे तो आपको मेरी लाइफ दिखेगी इसमें। Yes, sir, sir. प्रमोद सिंह डालेंगे डायरेक्ट ही दिख जाएगी। यूट्यूब में सिर्फ प्रमोद सिंह डालेंगे तो ऐसी दिख जाएगी आप। आजकल उस पर ट्रेंडिंग चल रही है। चैट जीपीटी में भी आप मेरा नाम डालेंगे तो वहां में आता है। Yes, sir. क्योंकि लोगों ने ना सर्च करके रखा है कि वहां भी उपस्थिति दर्ज हो गई है ना। तो बॉयज एंड गर्ल्स, शुरू किया मैंने, तो मेरी भी शुरुआत यहाँ से हुई। बेसिक स्टूडेंट लाइफ में मेरी सोच भी उतनी बड़ी नहीं थी। समस्या ये थी कि मेरी सोच छोटी थी। मुझे लगता था 3 साल 4 साल बाद इंजीनियरिंग के जो होगा दिल्ली मुंबई पुणे में जाके नौकरी करूंगा। मेरा लास्ट उद्देश्य था मुझे नौकरी करना। Yes, sir. और मेरा दिमाग भी सेट था, तुम मुझे कितना भी समझा लो, करूंगा मैं नौकरी। गरीब आदमी सोचिए ऐसी कि तुम मुझे कितना भी समझाओ, करूंगा मैं नौकरी। इस सोच के साथ मैंने चालू किया था काम। पर मुझे चाहिए था मंथली एक्सपेंस। 2000 घर वाले दे रहे थे, अगर 2-3 हजार रुपए आ जाए तो मेरा रूम रेंट खाना पीना निकल जाए। मैंने इसलिए चालू किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी लाइफ स्टाइल में बदल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फॉरेन की यात्राएं करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस शहर में मैं किराए से रहता हूं वहां मैं घर खरीदूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जॉब से हट के मेरा करियर बनेगा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहावत है ना, ऊपर आप कितने भी प्लान बना लीजिए, आप पेन कॉपी में अपने दिमाग में कितने भी प्लान बना लीजिए, लेकिन जो प्लान उस ऊपर वाले ने आपके लिए बना के रखा है, जमीन में सारा होने वाला वही है। Yes, sir. शुरुआत के 4 साल काम ही नहीं चला। थैंक गॉड किस्मत बदली, शुरुआत के 4 साल काम ही नहीं चला। सिर्फ खर्चा निकला करता था। 2013 में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मेरे साथ वाले परेशान थे। कोई जॉब की वैकेंसी का फॉर्म डाल रहा था, कोई मास्टर्स का फॉर्म डाल रहा था, कोई घर वापस जा रहा था। लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फॉर्म डाला था तो 10, 15, 20 हजार, 30 हजार रुपए महीने का मैं कमा रहा था। मैं उतना परेशान नहीं हुआ। तो मैं 2013 में इसलिए परेशान नहीं हुआ क्योंकि 2010 में डिसीजन ले लिया था मैंने। हेलो, 2013 में इंजीनियरिंग के बाद इसलिए परेशान नहीं हुआ क्योंकि 16 जनवरी सन 2010 को मैंने डिसीजन ले लिया था और आज 2026 चल रहा है। आप मेरे पुरानेपन से अंदाजा लगाइए, आप मेरे पुरानेपन से अंदाजा लगाइए। 16 जनवरी सन 2010 को मैंने डिसीजन लिया था, इसीलिए जब मैं पास आउट हुआ तो मैं परेशान नहीं हुआ और आज 2026 चल रहा है। बिल्कुल, I am the pioneer line of India. I am standing in a pioneer line of India. इंडिया की उस प्रथम पंक्ति में आता हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स में, जिसने 16 साल तक इंडस्ट्री में काम किया है और टॉप पोजीशन हासिल की है। मैं कोई आज पैसे नहीं कमा रहा हूं, मैंने जिंदगी का पहला 1 लाख रुपए 2014 में कमाया था। जिंदगी का पहला 1 लाख रुपए 1 महीने में सन 2014 में कमाया था। आज 2026 चल रहा है। आज से 12 साल पहले मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने थी। इन 2014 मैं तब से डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे हूं। आई एम द पायोनियर लाइन लीडर इन दिस इंडस्ट्री, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्टिव टीम है आज के टाइम में। आई एम द पायोनियर लाइन ऑफ दिस इंडस्ट्री कि आज की डेट में चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल या किसी भी लेवल का ट्रिप या जो लाइफ स्टाइल है, आज वो लाइफ स्टाइल सर्वाइव करने वाला एक्टिव टीम के साथ और गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए हम लोग फ्रंट से लीड कर रहे हैं। आज इंडिया में या एनवाईएल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी चेंजेस करना है कंपनी में या कहीं पे भी बात करनी है या कोई प्रोडक्ट की गाइडलाइन सेट होनी है तो कोर टीम का एक जिम्मेदारी होती है। और यू आर लकी कि आज 2 लोग जो इस मीटिंग में आए हैं वो दोनों उसी कोर टीम का हिस्सा हैं और आपकी बात होती है।
होता है आज चालू किया आज बता रहा है, और एक होता है चालू तब किया था जब तुम्हें पता नहीं था और फिर बता रहा है। सर 16 साल में 16 काम करना आसान है, 16 साल में 16 काम करना आसान है। किसी से पूछो आज से 5-7 साल पहले क्या करता था, तो कहता है थोड़ा बहुत माँ बाप की मदद करता था, साथ में कोचिंग करता था। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद कहता है मैं खुद का खर्चा निकालने बच्चों को पढ़ाने लग गया। फिर क्या किया, फिर प्राइवेट जॉब किया। फिर क्या किया, फिर मैंने सोचा कि 2 साल सिर्फ तैयारी करूंगा तो भोपाल चला गया। फिर क्या किया, फिर नहीं हुआ तो वापस आ गया, फिर खेती करने लगा। फिर क्या किया, फिर बोला अब तो मैंने LIC पकड़ ली है और एक बैंक को पकड़ के रखा है, वहां थर्ड पार्टी का काम कर रहा हूँ, आगे का क्या प्लान है। बोले नहीं हुआ तो खेती किसानी जिंदाबाद, घर में ही रहा है। 16 साल में 16 काम करना आसान है और 16 साल तक एक काम करना मुश्किल है। मुझे कर थोड़ी है कि पहले किसी और में थे, फिर कूद के इधर आए, फिर उसका 4 प्रोफेशन। Day 1 from the day 1 we are in a direct selling industry from the day 1। इससे आप हमारे अनुभव का अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप हमारे विश्वास का अंदाजा लगा सकते हैं। 2-3 साल करना निकाल देने का अलग बात है। 3 महीने तो कोई भी IPL खेलता है, तू शुरू से अभी तक खेल के दिखा, अब क्या खेलेगा, गैम्बलिंग ही बंद हो गई साले। 2-3 साल कुछ भी तो कोई भी कर सकता है। मोटिवेशन में तो आदमी का आलम ये है आज के टाइम में कि आदमी पूरे टाइम दे बैंक पीओ की तैयारी करता, खूब पढ़े, क्या बनेगा, बैंक पीओ, बैंक पीओ, बैंक पीओ। अगर भले जी शर्मा जी का बेटा बेटी आ जा, बोले मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, खाए की मिठाई, कुछ नहीं है, बिटिया का ना IT में सिलेक्शन हो गया, इंफोसिस में गई है। पता वर्मा जी साले 2 साल से दौड़ रहे हो तुम, 2 साल से कोचिंग की फीस, क्या पढ़ रहे हो तुम, एक एग्जाम नहीं, उसको देखो 6 महीने साल भर में TCS का एग्जाम निकाल लिया इसने। वर्मा जी का चेंज डिसीजन, बोले आज के बाद कोई बैंक नहीं, अब तुम भी सॉफ्टवेयर की तैयारी करो, लैंग्वेज पढ़ो, C++, जावा पढ़ो, जावा एडवांस पढ़ो, ओरेकल पढ़ो, पाइथन पढ़ो, दिमाग चेंज। 1 हफ्ते बाद मिश्रा जी आ गए, फिर से मिठाई का डिब्बा लेके, अरे अरे खाइए खाइए वर्मा जी खाइए, बेटे का सिलेक्शन का फौज में सिलेक्शन हुआ। फिर पापा तो मैं सॉफ्टवेयर चालू रखूं कि कल सुबह से मेरे को ग्राउंड में दौड़ने जाना है। पापा भी हैरान है, पापा चालू रखूं कि फिर चेंज, कहता चेंज चेंज। इसका बापू भी ऐसा और ये आदमी भी ऐसा, अगर इनको मिल जाए ना युवा हृदय सम्राट, जवां दिलों की धड़कन, हर दिल अजीत, जो आजकल पोस्टर चल रहे हैं ना, जिसको कुछ नहीं मिलता, युवा दिलों की धड़कन। मेरे भी आधे लोग युवा दिलों की धड़कन है, तो वो भी झंडा लेके बोले जो पेट्रोल डलवाएगा मैं उसके दिल की धड़कन। ये आदमी सुबह आम आदमी पार्टी का है, रात को कांग्रेसी का है, और अगर किसी ने जम के पार्टी दे तो बीजेपी भी अपनी चलाएगा। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है भाई, जब ऐसा आदमी नहीं बनने का। 1 डिसीजन सिंस लास्ट 16 ईयर, 16 सालों से सिर्फ एक डिसीजन। हाँ इंजीनियरिंग की है, हाँ मध्य प्रदेश के नंबर 1 कॉलेज से की है, आज भी उस कॉलेज का क्रेज है, आज भी उससे की है, लेकिन साथ में डायरेक्ट सेलिंग की थी। थैंक गॉड जब लोग जॉब के लिए परेशान थे तब मैं खर्चा निकाला। थैंक गॉड जब लोग परेशान थे कि यार मास्टर्स भी हो गई, जब घर वाले वापस बुला रहे तो मेरे पास करने के लिए काम था। थैंक गॉड शुरू में बहुत ज्यादा पैसे नहीं आए, सिर्फ खर्चा निकल रहा था, पर आज मैं थैंक्स करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को कि आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदौलत जिस शहर में मैं रहता था, उस शहर में कभी 2000 रुपए भाड़ा देने के लिए निजामुद्दीन कॉलोनी में रूम नहीं था, आज उस शहर के मिनाल गेट नंबर 3 के सामने घर खरीदा मैंने। आज उसी शहर में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी रहा हूँ, और भी हम बहुत कुछ चलेंगे, मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, आप देखिएगा। आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, आज युवाओं के बीच में एक वक्ता के रूप में उभर कर सामने आया हूँ। लोग मुझे इंस्पिरेशनल लीडर, आइडियल मेंटर की नजर से देखते हैं, और जब मैं पलट के देखता हूँ तो मैं निकला था एक चाय बेचने वाले के साथ, क्योंकि मेरा होटल का बिजनेस था। जैसे यहाँ पे जुन्नार देव है पास में, ऐसे माइंस एरिया से बिलोंग करता था, अनूपपुर खोदमा, वहां का इतना खोदो तो कोयला निकलता है, वहां के लड़के जैसे आड़े तिरछे होते हैं, मैं भी वैसे ही। होटल के बंदे कैसे होते हैं, मैं भी वही था। पहली बार जिंदगी बदलने का सोचा होटल में, दूसरी बार सोचा किताब में, क्योंकि हर आदमी के पास रास्ता वही होता है, लेकिन बदली यहां से मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने डिसीजन पहले लिया था और बदलने की शुरुआत बाद में हुई थी। और आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा अपने अच्छे कल के लिए, डिसीजन लेना पड़ेगा अपने काम के लिए। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, मैं जरा उस पर बात करना चाहता हूँ।
यू आर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज आप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि मैं आपको बता दूं, जितना जो लोग बोलते थे सब सी टाइप के लोग थे, क्योंकि 2016 में गवर्नमेंट ने इस पे कानून बना दिया। यस सर। 2016 में गाइडलाइन आ गई और हम उसके 6 साल पहले के प्रोडक्ट थे। हाँ, जितना आपने सुना है या मीम से रील देखी है, पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दी, तो जैसे रेलवे वाला बोलता है मैं रेलवे एम्प्लॉय, बैंक वाला बोलता है मैं बैंक एम्प्लॉय, कोई बोलता है मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ, कोई बोलता है मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, कोई बोलता है मुझे लोन मिलता है, मैं गाड़ी लोन पे ले लेता हूँ, ईएमआई भरता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आप भी जाने अनजाने, भले सोर्स नहीं था, लेकिन आज नॉलेज लेकर जाइएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से रजिस्टर्ड प्रोफेशन है। अब आप भी गाड़ी खरीदेंगे तो लोन मिलेगा, आप भी घर बनाएंगे तो लोन मिलेगा, आपको भी पर्सनल लोन मिलेगा, आपका भी आईटीआर भरता है, आप भी टैक्स देते हो। और अगर बाकी लोगों को गर्व है आई एम समथिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी गर्व है। 32,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई एंड वी आर अ डायरेक्ट। किसी भी बैंक के कर्मचारी ने पीएम सीएम को नहीं बुलाया है क्या आज बैंक का स्थापना दिवस है तो पीएम सीएम आएंगे, उनको पता ये आएंगे तो लेके जाएंगे। ये इकलौती हमारी इंडस्ट्री है। 8 मार्च के दिन प्रोग्राम हुआ, पिछले 5 सालों से चल रहा है। दिल्ली की सीएम आती है हमारे प्रोग्राम में, यस सर। एमसी मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर आते हैं, प्रभात जोशी जी हमारे सेमिनार में, यस। कानून मंत्री आते हैं हमारे सेमिनार में, स्मृति ईरानी को परमानेंट मोमेंटर बना के रखा हुआ हमारे प्रोग्राम वालों ने। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। कभी वक्त था जब लोग कंप्लेन करते थे तो कोई नहीं आता था। आज इस तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है कि जब 8 मार्च के दिन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम होता है तो दिल्ली के ताल कटोरा में होता है, भारत मंडपम जैसे स्थान पे होता है, और वहां पे स्वयं कानून मंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी हमारे इवेंट में आया करती है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। हाँ, बैतूल में क्रेज कम है, हाँ आपके ग्रुप में, आपके माहौल में इसका क्रेज कम है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि अमेरिका की मिसाइल आपने नहीं देखी तो वो मारेगा तो आप नहीं मरोगे। इसका मतलब थोड़ी है कि ईरान आप नहीं गए तो वहां तेल नहीं निकलता, यूज तो मुझसे ही करना है। इसका मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने देखी नहीं है लेकिन वो इस दुनिया में है। आंख खोल के सिर्फ बैतूल दिखाई देगा, आंख बंद करके देखना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई देगा, क्योंकि ग्लोब में वो एग्जिस्ट करता है बॉस। आपको यहाँ पे 150-200 लोग दिखाई देंगे, लेकिन गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके देखना तो 10-10, 12-12 साल की अचीवमेंट दिखाई देगी। और जब 1 घंटे सफरिंग कर लोगे तो आप भी यहाँ पे 16 साल वाले हो जाओगे कि हाँ यार बॉस, हाँ मुलाकात आज हुई है। अनुज जी ने कहा ना कि जरूरी नहीं खून के रिश्ते ना हो तो वहां पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, कहाँ लिखा है? तो भाई साहब उसमें विश्वास की बात ही नहीं है। मैं कहता तुम तो करो ही मत। जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर के इलाज पे भरोसा है, डॉक्टर पे थोड़ी है। डॉक्टर के इलाज पे भरोसा है, डॉक्टर पे नहीं है। हॉस्पिटल पे नहीं, वहां के डॉक्टर के इलाज पे भरोसा है। स्कूल पे नहीं, टीचर के एजुकेशन पे भरोसा है। मेरे दोस्त हम पे छोड़ो, हम तो अंगद जैसे पैर गड़ा के खड़े हुए हैं 16 साल से यहाँ पे। इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल ही ऐसा है कि एक आम आदमी आता है यहाँ पे जो कभी कबीर पंथ की बातें किया करता था, जो कभी सब्जी बेचा करता था, जो कभी कहीं पे मालवाहक का काम किया करता था, जो कभी सिर्फ स्कूल कॉलेजों की बात किया करता था, जो कभी सिर्फ रोपा लगाया करती थी। ऐसे लोगों को स्टेज का सोनू बनकर, सोनू साकरे और मालाकार, डीडी हरले बनकर फैमिली या हर्षल जैन जैसे लोगों को बनाकर यहां तक खड़ा कर देता। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बहुत गजब की इंडस्ट्री है, बहुत गजब की इंडस्ट्री है, और ये आज से नहीं चल रही और इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। ये 1960 से चल रही है, हमें पता नहीं था। यस 1960 से चल रही है। पहले कपड़े के बदले, पैसे के बदले कपड़े नहीं मिलते थे, कपड़े के बदले चावल मिलता था, और जिसके पास ज्यादा चावल होता था वो सोने से एक्सचेंज कर लिया करता था। इसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। तो चमड़े का काम करता था, वो कपड़े वाले से आदान प्रदान करता था। ये यूपीआई पैसा तो बाद में आया, उसके पहले सिक्का चलता था, ट्रेड नियम। आज भी इंडिया में ट्रेड नियम है, ईरान के साथ ट्रेड नियम है कि तुम हमें ऑयल दे दो, बदले में तुम हमसे बासमती चावल ले लो। आज भी पैसा नहीं चलता बॉस कई जगह, ये नियम था, पहले भी यही नियम था। उस नियम को प्यूरिफाइड किया गया, उस नियम को प्यूरिफाइड किया गया। पहले वस्तु के बदले वस्तु थी, फिर इसके बदले सिक्के आए,
फिर इसके बदले नोट आया, फिर इसके बदले यूपीआई आया। अब नया सिस्टम आया जो डायरेक्ट सेलिंग बना कि ये कस्टमर है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ये कस्टमर है। यहां तक पहुंचने के लिए होलसेलर, रिटेलर, डीलर, फिर लोकल मार्केट वाला दुकान, फिर कस्टमर। आपने जो जींस पहनी है डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं खरीदी है, यस और नो? यस सर। आपने जो चेयर बैठे हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं खरीदी, यस और नो? यस सर। आपका जो डायरेक्ट चावल है किसान के यहाँ से आ रहा है का? आपका खेत नहीं होगा तो आप किसी साहूकार की दुकान से खरीदते यस हैं। सर। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आती है, सब स्टेप बाय स्टेप आ रही है और हर आदमी अपना कमीशन लेके बैठा है, यस और नो? यस सर। डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि यही एक फॉर्मूला है कि अब जो कस्टमर को चाहिए ये प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी बनाएगी और कस्टमर को दे दीजिए। बीच में जो सबका प्रॉफिट होगा 70% जो बेचेगा उसे मिलेगा। इसीलिए बाकी जगह 10-10 रुपए के मार्जिन में काम करते हैं लोग, बाकी जगह 10-10 रुपए के मार्जिन में काम करते हैं लोग। लेकिन अगर हमारा कोई बंदा एक दिन में एक 45 बेचता है तो 24 घंटे के अंदर 1000 रुपए उसके अकाउंट में मिलेंगे। एमवाईएल ऑर्गेनिक का कोई फ्लैक्स नहीं देखा होगा बाहर, यस और नो? टीवी में ऐड नहीं देखा होगा, यस और नो? वहां देख लोगे तो मुझे पैसा किस बात का मिलेगा? हम तो दिखाएंगे भी नहीं तुम्हें, यस सर। क्योंकि हम है ऐड, हम है फेस। तुम वहां देख लोगे तो फिर वो पैसा नहीं मांगेगा क्या? टाटा आईपीएल, टाटा तुम्हारे घर में नहीं आया बताने के लिए, सीधे आईपीएल का स्टंप लगा दिया, यस सर। बाउंड्री लगा दिया। क्योंकि इंडिया में 70 करोड़ लोग क्रिकेट देखते हैं, 70 करोड़ लोग। देखो टाटा नाम की कोई चीज है, बाकी धंधा वो दिख रहे। हम वही पैसा बचा रहे हैं कि हम आईपीएल में नहीं जाएंगे, हम जर्सी में नहीं लिखवाएंगे, हम पेपर में नहीं छपवाएंगे, हम फ्लैक्स नहीं छपवाएंगे, हम डायरेक्ट लोगों को बताएंगे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और 70% मार्जिन जो कोई और लेता है इस बार वो मार्जिन मेरे और आपके जैसे लोगों को मिलेगा। इसीलिए तो लोग परेशान है। नीली गाय, काली गाय, हरा चारा, सफेद दूध कैसे? और मैं कहता हूं लगाया 11,000 प्रोडक्ट ले लिया, यहीं से ऊपर वाले से लिया प्रोडक्ट, लगाया 11,000 पैसा वसूल, ऊपर वाले से लिया नॉलेज, बनाया यहाँ पे टीम, लिया नॉलेज ऐसे, बनाया टीम वैसे, और बैठ के बीच में कमा रहा है पैसे। इंडस्ट्री, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की कि यहाँ पे बीच में कोई नहीं होता, डायरेक्ट व्यापार आपका है। इसीलिए यहाँ पे इतने पैसे आते हैं, बॉयज इसीलिए आते हैं। द पावर ऑफ टीम। और एमवाईएल हिंदुस्तान में इतना सारा काम चल रहा है, उसमें एमवाईएल क्यों? हिंदुस्तान में 24 घंटे में रिटेल इनकम देने वाली सिर्फ एक लौती कंपनी है एमवाईएल। यस सर। आज तक हिंदुस्तान में दूसरी कंपनियों का सिस्टम ही नहीं है। मजदूर को 200 रुपए मिलता है डेली का। मेरा बंदा अगर आज ये 45 सेल कर रहा है और उसका केवाईसी अपडेट है तो कल 11 बजे अकाउंट में पैसे आएंगे। ना किसी को फोन लगाने की जरूरत है, ना किसी को कॉल करने की जरूरत है, ना समझने समझाने की जरूरत है। बस अप्लाई ईमानदारी से ऑर्डर लगा दे, दूसरे दिन 11 बजे तुम्हारे अकाउंट में खटाक। यस सर। यस 2% टीडीएस काट के खटाक से पैसे गिरते हैं। यस सर। ना किसी से मतलब रखना है। भाई साहब 24 घंटे में रिटेल इनकम। मैं कहीं और क्यों नहीं हूं? इसीलिए मैं नहीं हूं क्योंकि 24 घंटे में ना कोई डीपीएमआरपी का झमेला, 900 रुपया का है, 800 रुपया का, यस सर। ना कोई डीपीएमआरपी का झमेला। 800 है तो 800 में मिलेगा। और मुझे पैसा आप नहीं दे रहे हो, मुझे पैसा कंपनी दे रही क्योंकि मैं उसका काम कर रहा हूँ। यस सर। नीचे वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा पट्टा काट के दे दो, 10% डिस्काउंट है। भाई साहब एमआरपी वही है यार, एमआरपी वही है। डायरेक्ट एलोवेरा तू खाएगा नहीं। यस मैं ग्रीन एप्पल के साथ लाऊंगा तो पीने में मजा आएगा और मोटा आदमी पतला हो जाएगा, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। यस सर। पूरे आंतों की तेरी सफाई हो जाएगी, जिसको डाइजेशन इशू वही हो जाएगा। तुम डायरेक्ट एलोवेरा खा के दिखाओ, कड़वा हमारा एलोवेरा पियो, मजा ऐसे मजा। भाई साहब 24 घंटे में रिटेल इनकम, कोई डीपीएमआरपी का लफड़ा नहीं। 24 आवर्स रिटेल इनकम सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है जहां मंथली इनकम भी है कि महीने में भी आप पैसा कमा सकते हैं। मतलब 24 घंटे में रिटेल इनकम है, ये पहली इनकम हो गई। दूसरी इनकम है कि महीने में जो काम करते हैं, जो टीम बनती है, उसको बोलते हैं मंथली इनकम। ऐसे ही करके 600 रुपए से लेकर, जिसने यहाँ पे प्लान किया होगा वो बता रहा होगा कि 550, 600 से लेकर 1650 और 1700 रुपए के बीच की इनकम आती है। यानी 550 से ये इनकम वेरी करते हुए 1700 रुपए तक की वेरी करती है। बीच में कुछ भी आ सकती है जो भी आप काम करते हैं।
6 महीने अगर 2500 से ऊपर की आप शॉपिंग करते हैं तो 7वें महीने सामान फ्री हो जाता है। यस और नो? यस सर। हिंदुस्तान में आपने इतने साल से किराना दुकान में सामान लिया, किसी गुप्ता जी ने कहा 6 महीने लिया बेटा 7वें महीने फ्री। दादा खरीदते थे, फिर पापा, फिर हम अभी भी हम उधारी देने में भी नाटक करता है। यस सर। 6 महीने दुकान में सामान खरीदा, 7वें महीने फ्री। जो आपके काम का है यहाँ पे 7वें महीने फ्री आता है। हमारे यहाँ इसको लॉयल्टी बोलते हैं। Yes, हिंदुस्तान में पहली ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फ्लैश आउट नहीं है। फ्लैश आउट का मतलब कभी भी आपका अंत नहीं होगा। सपोज आज किसी महिला ने हमारे साथ चालू किया, किसी दीदी ने चालू किया, किसी महिला ने, किसी पुरुष ने चालू किया, आपने अभी काम चालू किया, आपका एग्जाम आ गया, 3 महीने आप काम नहीं कर पाए। आपके घर में शादी थी, 6 महीने आपने काम नहीं किया, आपकी खुद की शादी हो गई, या आपने फैमिली प्लान कर लिया, 2 साल की छुट्टी पे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद आके काम चालू करेंगे, जहां थे वहीं से चालू करेंगे, जीरो नहीं होगा। यस सर। जहां पे हैं आप वहीं करेंगे। इसका मतलब है कहीं और जाएंगे तो वहां जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैश आउट। अनलिमिटेड डेप्थ का पैसा है, जितना चाहे उतना काम करो और जब तक चाहे उतना काम करो, कोई लिमिट नहीं है। आपको आज काम करना है, आपको 2 साल बाद काम करना है, आपको 100 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, 500 लोग कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत है। सब कुछ मॉनिटर मैनेज्ड बाय द कंपनी है। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द कंपनी। दिस द बिजनेस। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों है, व्हाई। बहुत खूबसूरत बिजनेस है दोस्त, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। मैं स्टेज पे एक वर्ड लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग, देयर इज अ पैसिव इनकम। यस सर। इस बिजनेस में पैसिव इनकम है। डू यू नो अबाउट द पैसिव इनकम? यस यस सर। व्हाट इज पैसिव इनकम? हां, आसपास से मैं डिफाइन करता हूं। पैसिव इनकम इज इक्वल टू आपने पैसे कमाए, फिर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कि आप काम नहीं करें, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, दैट इज अ पैसिव इनकम। और पूरे टाइम हम किस में परेशान है, अबे इस महीने तो काम में जाना पड़ेगा, साला गाड़ी की किस्त कौन भरेगा। हम खर्चा निकालने के लिए काम कर रहे हैं बॉस, हम घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं। पैसिव इनकम तो कोसों दूर है। और मैं और आप जिस स्थिति में है ना, हम तो इसलिए कि जैसे तैसे बस कहीं लग जाए, नहीं तो हम जल्दी शादी कर देंगे, कम से कम बिजी रहे। मैं बात कर रहा हूं तीसरी पीढ़ी की, समझिएगा। पैसिव इनकम इट इज ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कि यहाँ पे लोग पैसिव इनकम के लिए 2 कमरों का मकान बनाते हैं और कहते हैं एक में मैं रहूंगा और एक किराए से दे दूंगा। यस सर। पैसिव इनकम थोड़ी है, तेरा खुद का रहना नहीं हो रहा है तो दूसरों को दिए जा रहा है बॉस। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द पैसिव इनकम। ये है मिस्टर विजय कुमार हनुमत जी। यस सर। इन्होंने 10, 12, 15 सालों में बनाई टीम। यस सर। इन्होंने बनाई टीम, और ये टीम जब इन्होंने बनाई तो आज इनके पास हजारों की संख्या में 25 से 30 हजार से ज्यादा लोगों की टीम बनी। आज इनकी तबीयत खराब हो तो क्या 25,000 लोगों की तबीयत खराब होगी? नो सर। आज इनको बीमारी लगे तो क्या 25,000 लोगों को लगेगी? नो सर। आज इनके घर में कोई काम हो तो क्या 25,000 लोगों के घरों में काम होगा? नो सर। अरे कोई तो करेगा, यस सर। कोई तो करेगा। तो इन्होंने ऐसी सिक्योरिटी हासिल कर ली कि कोई भी काम करेगा तो विजय कुमार हनुमत जी को पैसा आएगा। दिस इज कॉल्ड द रियल सिक्योरिटी। काम इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर घिसना ही है तो फिर मजदूर बन जाओ, वहां मुझे पैसे हैं। काम करने ही ना, मजदूरी में क्या बुराई है? यस सर। माइनिंग्स में क्या बुराई? बस यही है कि 2-3 साल के बाद आते सड़ जाएंगे, आदमी मर जाए, और भैया कोयले का पानी पी के दिमाग खराब है, यही होगा ना। दिल्ली मुंबई में आदमी परेशान रहेगा कि भाई बुजुर्ग हो गया यार, अभी 15 के ऊपर नहीं बढ़ रही है। वो देखना मेरे साथ वाले की उम्र 50 हो गई, साले के बाल झड़ के 60 जैसा दिखता है। ये इसीलिए होता है कि आदमी की उम्र होती है 30, पूछ के बोलो कितना, कहता है भाई अभी तो 29 का ही, पता है भाई 38 जैसा लग रहा था, 38 जैसा। टेंशन इतना है साले को, बड़ा टेंशन इतना है साले को, भारी परेशानी। वजह से देखो कोई बोलेगा कि 3 बच्चों के बाप है? ऐसा लगता है दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों को देखो सीधे बॉलीवुड से डायरेक्ट एंट्री हुई है। हर्षल को देख के कोई बोलेगा कि अभी शादी किया हर्षल ने, साल भर होने को आगे, साल भर शादी हो गई उसको। ऐसे लड़के हमारे यहाँ पे। यस। लोग उम्र के साथ बुढ़े होते हैं, उम्र के साथ साला जवान हो रहे हैं। ये भी अपने आप में चमत्कार है। लोग जितना डॉक्टरी में खर्चा कर रहे हैं, भाई साहब खर्चा मत कर, ये है कमाल। ये ये पीना चालू कर, गैस नहीं बनेगी। ये पीना चालू कर, रक्त प्रवाह तेरा बड़ा तेज रहेगा। ये पीना चालू कर, कभी जॉइंट पेन ही नहीं होगा तेरे। यस सर।
ये पीना चालू कर, कभी पेट की समस्या ही नहीं होगी तुझे। Yes. और सबका ब्रह्मास्त्र ये पीना चालू कर, साला पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। Yes, sir. के 3 बच्चे हैं तो आपको पता चलता? ये प्रोडक्ट का कमाल, दिनों दिन जवान हो रहे हैं। अभी भी इनके साथ वाले कुटुंब कबीले वाले परेशान हैं, सब बुजुर्ग हो रहे हैं, जवान कैसे हो रहे हैं? अभी बराबर प्रपोज आते हैं इनको, फिर इनको धीरे से फोटो भेजनी पड़ती है कि ये मेरा छोटा बेटा, ये बेटी, ये बड़ा बेटा। क्या बात कर रहे हो? पहले बता, कोई बात नहीं, होता है, होता। मंदिर आओ, दर्शन करके जाओ। इनने बनाई टीम, इनने बनाई टीम। यही तो सिक्योरिटी है कि मेहनत कहीं और भी करनी है, मेहनत यहाँ भी करनी है, गर्मी में कहीं और भी जाना है, गर्मी में यहाँ भी जाना है। अरे जब मेहनत करनी ही है तो मैं इंदौर जाकर, दिल्ली जाकर, पुणे जाकर किसी के नीचे जी हुजूरी क्यों करूं? अगर मेहनत करनी ही है तो मैं भोपाल जाकर या पुणे जाकर क्यों घिसूं? मैं किसी दफ्तर के चक्कर क्यों लगाऊं? मैं अपने लिए मेहनत करूंगा, मैं अपनी टीम बनाने में मेहनत करूंगा, वहां मेहनत करूंगा तो किसी और के घर का चूल्हा जलेगा और मुझे मिलेगा लूटन। यहां मेहनत करूंगा तो मेरा साम्राज्य बड़ा होगा, और जब साम्राज्य बड़ा होगा तो याद रखना, अब टीम काम करेगी, पैसा तुम्हें पूरी जिंदगी आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप यूपीएससी से रिटायर्ड हैं, आप आईएएस हैं, क्या आप अपनी औलाद को वहां बैठा सकते हैं? कभी नहीं। No, sir. जीरो से शुरू करना। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. आप प्रोफेसर बन गए, अपनी पोस्ट पे अपनी औलाद, बेटे बेटी को बैठा सकते हैं? No, sir. इसके माँ बाप होंगे, बोलो बैठाओ। नहीं होता, होता ही नहीं है। अब ब्रिगेडियर लेवल पे आप बोलिए, आपका बेटा उसमें बढ़ जाएगा, डायरेक्ट ब्रिगेडियर बन जाए? नो, पॉसिबल ही नहीं है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद विरासत में आप बेटे को देके जा रहे हैं कि जीरो से चालू करना। बेटा हमने बहुत मेहनत की है, तू हमसे भी ज्यादा कर। बात पूछना चाहिए वाला, क्या मेहनत की, साला तू दे ही नहीं पा रहा, जीरो से शुरू करना तेरी मान का क्या? एक्चुअली हमें शिक्षा में ही नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हमने कभी सवाल पूछा ही नहीं। हमारी शिक्षा का लेवल गलत है भाई साहब। लेकिन एक बिजनेसमैन जिसने कॉलेज खोला है, उसका बेटा क्या जीरो से चालू करेगा? No, sir. जिसने बहुत बड़े ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया, उसको जीरो से चालू करना पड़ेगा? अरे धीरू भाई अंबानी ने जहां छोड़ा था वहां से अनिल और मुकेश को चालू करना पड़ा। उन्होंने जीरो से नहीं किया है बॉस, Yes, sir. उन्होंने जीरो से नहीं किया है। ढोलकिया गुजरात का जो हीरे का व्यापारी है, जो हर साल कहीं एक्सयूवी बांटता है, कहीं BMW ऑडी बांटते रहता है, हर साल दिवाली की फोटो आती है उसकी, हर साल। उसका बेटा जीरो से चालू नहीं करता है, वो तैयारी वैसी ही करवाता है। उसके बेटे को वो यहाँ बैठा के रखा है। भाई साहब प्रॉब्लम क्या है? हम लोग एक आम आदमी हैं, हम हमेशा सोचते हैं खूब पढ़ो, जिंदगी आगे बढ़ेगी। मेरा सवाल है कि जो मेरी जनरेशन आ रही है, मेरी बेटी है, वो बेटी को जीरो से चालू करना पड़ेगा अगर मैं कहीं और होता। एक और प्रॉब्लम बिजनेस में, अगर किसी ने बहुत बड़ा अंपायर बनाया है लेकिन उसका जो बेटा है वो बोधा निकल जाए, साले का दिमाग ही ना हो। तो आपने देखा है 20 एकड़ खेती थी दादा की, पापा के समय में 10 बची और बेटा बोले भी गांजा फूक के किनारे पड़ा। सुना है ना? मतलब इतना बड़ा अंपायर था, दारू और गांजे ने सब बेच दिया। बिजनेस में भी समस्या है कि आपकी औलाद जरूरी नहीं है कि वहीं का बेच देगी, ताप लेगी। लोग आजकल आईपीएल खेल खेल के 20 लाख का कर्जा चढ़ा रहे, कमाना छोड़ो, जो था उसको भी निपटा डाले। नहीं क्या है ना? अब दारू का तो नशा ऐसा है बॉस, गांजा का तो ऐसा है कि एक बार आ गया तो 2-3 साल लगता है ये समझने में कि मैं इसको नहीं पी रहा हूँ, ये मेरे को पी रही है। भाई साहब, पर इन दिस बिजनेस मेरी बेटी है। मैं कहता हूं मैंने बहुत गट से टैलेंट से नेटवर्क बनाया, मेरी टीम बनी, मैंने टीम को सिखाया। अब मेरी बेटी निकल गई बूढ़ा, कोई दिमाग नहीं, फिर भी साला बैठी है। दिमाग नहीं है लेकिन इनके पास तो है ना। Yes, sir. वो भी साला मेरा काम चलेगा, पीढ़ियों तक चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। काम ऐसा करो, चाल ऐसी चलो कि निशान पड़ जाए, चाल ऐसी चलो कि निशान पड़ जाए, और काम ऐसा करो कि मार्केट में आपको देखकर लोगों की मिसाल बन जाए। दिस इज अ पैसिव इनकम, ये है पैसिव इनकम बॉस। ये कहीं और संभव है ही नहीं, न प्राइवेट में न गवर्नमेंट में। आप बोलो ना, बैंक मैनेजर बोल सकता है आज से मेरा मन नहीं है मेरा बेटा आकर मैनेजर की कुर्सी बैठेगा। नीचे का कैशियर पता क्या बोलेगा, हम क्या भैया छिल रहे थे बैठ के इतने साल से।
नहीं, Yes, sir. हम के गुइयां छील रहे थे तो अपने बेटे को बैठा रहा है। भाई साहब, दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस। ये है पैसिव इनकम, Yes, वन sir. टाइम वर्क। तो जिंदगी भर घिसना चाहते हो कि एक बार काम करना चाहते हो? 50 या 5? 5 किलो दिमाग, 5 ग्राम दिमाग के साथ या 50 किलो शरीर के साथ? 5 साल या 50 साल? एक बार या बार बार? स्वागत है आपका, रोका किसी ने नहीं है, शुरुआत करो ना यार जिंदगी का सबसे पैसिव इनकम। वी हैव अ सिक्योरिटी बॉस, वी हैव अ सिक्योरिटी। इस धंधे जितनी सिक्योरिटी कहीं नहीं है। तुम एक हफ्ते बिना छुट्टी लिए ऑफिस से भागो, पता है अगली बार क्या बोलना पड़ेगा? सर आऊं वापस ऑफिस की नहीं हूं, मेरी जगह दूसरे को बंद रख लिया नहीं क्या? Yes, sir. यही आदत है तुम्हें, हर 15 दिनों में सैटरडे घर जाऊंगा तो मंडे आऊंगा। जो मेरे साथ पहले से काम कर रहे हैं, जब देखो तो भगते ही रहते हैं। शुक्र मनाओ डायरेक्ट सेलिंग में हो और इतनी अच्छी अपलाइनों की टीम में हो कि रूठने पे मना लेते हैं और भागने पे समझा देते हैं। Yes, sir. शुक्र करना इतने अच्छे सीनियर्स की टीम में हो, इतनी अच्छी कंपनी है। रूठते हो तो मना लेते हैं, डरते हो तो हाथ फेर देते हैं, समस्याएं होती है तो बगल में खड़े होते हैं कि मैं भी जिंदा हूं। भाई साहब, किसी जॉब में होते ना तो पिछवाड़े में 2 लात मार के भगाया तो सारे यहाँ मत जाना, दूसरी बार यहाँ पे ऑफिस में। किसी बिजनेस में होते ना और अगर 15 दिन गायब होते तो मकान मालिक कहता पहले रेंट दे, बाद में शटर उठाइयो। Yes, sir. शुक्र मनाना पहली बार आए और इतने धांसू सीनियर्स की टीम में आ गए हो, बड़े भाई जैसा ट्रीटमेंट है। कभी ये आपको महसूस नहीं होने दिया होगा कि तुम्हें 5 साल है या 7 साल, हमेशा बोला होगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, टेंशन मत ले, मेरा करियर बनाया तो तेरा ही बनेगा। बहुत से मैं एक बात बताता हूं, हर 3 महीने में डोमेस्टिक ट्रिप Yes, sir. और साल में 2 से 3 फॉरेन ट्रिप। आपको नहीं खर्च करने, हम करते हैं, Yes, sir. कंपनी करती है, Yes, sir. आपको नहीं करने। मैं आपसे कहता हूँ चलो अपन गोवा घूमने चलते हैं। तुम्हारा मन तो बहुत है पर साला पैसे ही नहीं है। अच्छा, जिनके पास शहर में पैसा है वो घूमने क्यों नहीं जाते? कहते हैं साला टाइम नहीं है। Yes, sir. अच्छा, जिस आदमी के पास पैसा भी है टाइम भी है वो घूमने क्यों नहीं जाता? कहता घूमने के लिए कोई दोस्ती नहीं है। बॉस, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय पैसा है उसके पास सर्कल है, उसके पास सर्कल नहीं है। एक लौती फील्ड है जिस धंधे के अंदर बैठे हो, ना तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास समय ही समय है, फिर भी ना पैसा ना समय ना कम्युनिटी, फिर भी तुमने डिसीजन लिया हमारे साथ काम करने का। टूर कंपनी का, टूर कंपनी का, पैसा कंपनी का, समय तुम्हारा और कम्युनिटी तो हमने इतनी बड़ी बनाकर रख दी कि इंडिया बोलता है बॉस तेरे साथ आके काम करना है। मैं कहता हूं आप में से कितने लोग गोवा घूमे? अरे हमारे साथ के अलावा वाले बताओ ना, ऐसा तो हमें पता है तुमसे बात खड़े करोगे। क्यों? जब तुम गोवा जाते हो तो गोवा खिसक जाता है क्या पीछे की तरफ? फिर ट्रेन बोलती हूँ नहीं 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 मैं इनको ही लेके जाऊंगी, मैं बाकी तुम लोगों को ना लेके जाऊंगी। खिसक जाता है, समुद्र के अंदर गुजर टापू में चला जाता है क्या साले? पैसे की बहुत कमी है, 5-10 हजार नहीं लगा सकते। सब है, गए क्यों नहीं है सोचना कि सही बात है यार, पैसा भी है, गोवा भी साला होंगे, खिसक नहीं रहा है गोवा, वहां की वो अय्याशियां भी वैसे ही है, पर साला यही जा रहे हैं। आपने ये सुना होगा लोग ट्रेन में बर्थ बुक करते हैं, कभी सुना ट्रेन बुक करते हैं? हम करते हैं। Yes, sir. हम करते हैं। We have a community. We have a community. This is our community. This is our community. प्रोजेक्टर में तो आपको दिखाता, देखो हमारी community. This is our community. Yes, sir. ये राहुल कुमार जी, ये रविंद्र मुंशी जी हमारे ग्रेट सीनियर, देव सर, गौरव सर, ये अभी हम लोग गोवा गए थे, ये अभी हम गोवा गए थे, बॉयज एंड गर्ल्स, ये अभी हम गोवा गए थे। आपने सुना होगा जब गोवा जाते हैं लोग, 1 जाता है, 2 जाता है, 5 जाता है, हम 250 लोग गए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. जब टीटी आता था ना ट्रेन में, टीटी आता था, पता है क्या? अरे वही MIL हेल्थ वाले, हाँ हाँ हेल्थ वाले, अरे बोगी में क्या घुसना, पूरी बोगियों में ही तुम लोग भरे पड़े हैं। हमारे साथ तो आधे वो भी चलते थे जिनकी टिकट नहीं होती, टीटी नहीं आएगा। Yes, sir. उसको पता है 1-2 बोगी नहीं है, 250 आदमी ट्रेन में है साले को, और एक स्लीपर में 72 सीट, 4-4 बोगी हमारी है।
जिस स्टेशन में निकलना चालू कर दे तो ट्रेन को लेट करना एकदम हड़कम की मच जाता, पूरे 250 उतरे हुए हैं साले। 800 लोग गोवा एक्सप्रेस में गए, हम लोग 863 लोग। यस सर। और जब गोवा में हम लोग निकलते हैं ना तो बीच में हम ही दिखाई देते हैं, यही लोगों वाले यस सर। पूरे बीच में हम ही दिखाई देते हैं। जिस रोड जिस होटल में हम लोग बैठ जाए ना तो उस होटल के आसपास सिर्फ हम ही दिखाई देते हैं। Yes, और गलती से मेरे बंदे किसी पब में घुस जाए, ये लोग बाकी बाहर रहते हैं, नाचते भी यही दिखाई देते हैं। यस यस। ऐसा नहीं कि हम काम ही जोरदार करते हैं, हम डांस और नचैया और खवैया और गवैया सब बहुत जोरदार करते हैं। बहुत जो वी आर मल्टीपर्पस। दिस इज आवर कम्युनिटी। देखो हमारी कम्युनिटी में, आपको कम्युनिटी दिखाता हूँ बॉयज। ये मिस्टर कृष्णा साहू 15 लाख रुपए। ये शलन ठाकुर बगल में, ये फोटो आपके ग्रुप में आएगी। शलन ठाकुर 35 लाख रुपए। उसके बगल में नीतीश 15 लाख रुपए। उसके बगल में पीयूष 45 लाख रुपए। उसके बगल में कुमार गौरव 3 करोड़ रुपए। उसके बगल में देवकुंदन 2 से 2.5 करोड़ रुपए। उसके बगल में विजय कुमार हनुमत जी 3 करोड़ रुपए। उसके बगल में अनुपम सिंह 15 लाख। उसके बगल में नीतीश, फिर ये उसके बगल में शाहिद खान 15 लाख रुपए। उसके बगल में राकेश वर्मा, ये मोहित भंडारी, हर्षल 15-15, 20-20 लाख रुपए। उसके बगल में रविंद्र रघुवंशी जी हमारे ग्रेट सीनियर 5 करोड़ रुपए। उसके बगल में तुझ सप्राणी आपके सामने खड़ा है सिर्फ 8 करोड़ रुपए के सामने। उसके बगल में अवनीत साहू 5 करोड़ रुपए। उसके बगल में ये ओम प्रकाश 15 लाख रुपए। सुमित यादव 30 लाख रुपए। उसके बगल में ऋषि बलाले 1 करोड़। मुकेश शाह पिछले साल ही 22 लाख रुपए। उसके बगल में ये रोहित केशरी 30 लाख रुपए। तो ये कम्युनिटी है हमारी। यस यस सर। हम लोग जब स्टेज में चढ़ते हैं ना, हम लोग जब सब मिलते हैं स्टेज में, ये पिक्चर आदमियों की नहीं है, ये पिक्चर 100 करोड़ रुपए की, क्योंकि हम कमाते जितना है, जितनी हमारी लाइफ टाइम अर्निंग है इस इंडस्ट्री से, हमारी अर्निंग 100-150 करोड़ रुपए होगी अगर हम सब लोगों को जोड़ दें तो। Yes, yes. स्टेज में हम बोलते हैं आदमी नहीं चढ़ा है, 100 करोड़ रुपया खड़ा है। ये कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। बहुत हम लोग वो थोड़ी चिंदी चोर आदमी चल चल साथ में चलते हैं, क्या बोलेगा कि वो चलना चलते हैं यार, उधर घूम के आएंगे, फोटो डालना है, फिर उस पर ऐसे एक आधे पैसे मैंने भी दिए तो मैं भी 2 कस मारूंगा। अगर लास्ट का कस उसने ज्यादा खींचा, तेरे को बोला लास्ट वाला तू ज्यादा खींचा, मैं तेरे को 2 बार सिगरेट पीऊंगा। इस आदमी को धुएं में कम्युनिटी नजर आ रही थी, आधा तो उसमें अगर किसी ने उठा लिया तो पता क्या बोलता है, ज्यादा मत लेना, इतना ही है। उसकी भी कम्युनिटी है चट्टा, नहीं क्या? गप्पे मार ले, कैफेटेरिया में बैठते हैं, एक चाय सुट्टा बार में 10 रुपए वाली अदरक लेंगे 12 रुपया वाली, और उस पर 3 घंटे तक बैठेंगे। ऊपर पीछे से मालिक साले चाय ही खरीदे और दुकान नहीं खरीद ली, मुझे बैठे हुए हो, हट जाओगे, कम से कम दूसरा बैठेगा। ये भी कम्युनिटी है। दिस इज आवर कम्युनिटी, दिस इज आवर कम्युनिटी। ये भी एक कम्युनिटी है कि जो स्टेज में खड़ी होती है ना तो आदमी ये नहीं बोलता लोग आए हैं फोटो खिंचा रहा है, कहता 100 करोड़ रुपया खड़ा है। यस सर। दिस इज आवर कम्युनिटी, दिस इज आवर कम्युनिटी। ये कम्युनिटी, ये जगन्नाथपुरी की फोटो, हमारे बंदे इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे बंदे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये कम्युनिटी है हमारी, ये कम्युनिटी है। टाइगर पार्क थाईलैंड लेकर गए थे 150 बंदों को। आपने सुना होगा प्लेन में, एक बार जिंदगी का सपना है मैं प्लेन में चले जाऊं। अब प्लेन बुक करते हैं हम सीट नहीं बुक करते, हम प्लेन ही बुक कर ले। 150 आदमी कैसे आएगा? प्लेन से ही जाएगा ना थाईलैंड। यस सर। 150 आदमी जिस पार्क में घुसते हैं वही जाम लग जाता है। एयर होस्टेस को बोलना पड़ता है प्लीज सर, प्लीज 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 शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। इतने में एक आदमी बोलता है हर्षल जैसा, इनको मत समझाओ, विजय कुमार हनुमत के पास जाओ, ये साले इतने साइको हैं कि इन्होंने माँ बाप की नहीं सुनी, तभी तो प्लेन में है, तुम्हारी क्या घंटा सुनी। हमारे उसमें इंस्टाग्राम में जाना वीडियो बराबर डली हुई है। यस सर। जब टेक ऑफ होता है तो इतना जोर से चिल्लाते हैं कि पायलट को भी लगता होगा वाला क्या है यार, ये कौन आ गया है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं साहब, कैसे बताऊं? ये डेली घूमने वाले नहीं है जो कंफर्ट होके बैठ जाए, ये पहली बार वाले हैं। यस सर। और मुझे गर्व है, अगर तुम्हें बुराई लगती कैसा गांव वाला आ गया यार, काले पीले गुलाबी, जिसको सब्र नहीं है बैठने का, ढंग नहीं है बैठने का, कपड़े का सेंस नहीं है। मैं बताऊं, मैं खुशनसीब हूं, मैं खुशनसीब हूं। ऐसे ही लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है प्लेन तक जाने, जिन्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जिन्हें मेकअप का ढंग नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता बन कब बनाना है, पोनीटेल कब बनाना है और बाल में कब क्लिप लगानी है, कैसे रहना है, जिन्हें मेकअप का ढंग नहीं,
जिन्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसे जो साचे में आ ही नहीं रहे हैं, जिन्हें दुनिया किसी काम का नहीं समझता, ऐसे लोगों को हम साचे में डालते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट का सफर भी करवाते हैं। हमारे यहाँ का बंदा शहर का नहीं है, ऐसे बनने, ऐसे सब्जियों का काम किया करते हैं, ऐसे बनते हैं। तो मुझे लगता है आप भी ऐसी जगह से ही हो, ऐसी जगह से हो। दिस इज आवर कम्युनिटी, ये है कम्युनिटी बॉस हमारी। वी आर हेयर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? इंडस्ट्री का पोटेंशियल पहली बार किसी के मुंह सुना? अभी तक यही सुना होगा, गोबर, अबे रेंज रोवर, चाचा Q3 प्रीमियम प्लस। तू तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं निकाल पाएगा। भाई साहब, पहली बार इंडस्ट्री में इतना घुस के आपसे कोई बात कर रहा होगा, इस इंडस्ट्री में इतना घुस के। Yes, sir. कोई बात नहीं करता, सब 20 मिनट आते हैं निकल लेते हैं। सोचो, शुरू नहीं किया है, इतना समझा रहे हैं। अबे कर लोगे ना तो वहां से उठा के अगली बार थाईलैंड के लेटर तुमको ही लेके जाएंगे। क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है, Yes, sir. इट्स अ जर्नी। Yes. डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है ना, इट्स अ जर्नी। लोग इसे मंजिल मानते हैं, ये एक यात्रा है। और मेरी 16 साल हो गए एंड कंटिन्यू लिखा है इसमें। हनुमत जी की 15 साल हो गए और कंटिन्यू लिखा है इसमें। हर्षल के 8-10 साल हो गए, कंटिन्यू लिखा है इसमें। दिस द पावर। हम लोगों ने शुरू बस नहीं किया है, अनजान तक पहुंचाने के बावजूद लगे हुए हैं। कुछ तो जलवा देखा होगा। दिस इज द बिजनेस ऑफ ड्रीम। लोगों के साथ समस्या है कि वो ड्रीम्स ना देखते हैं, ना बनाते हैं और ना लिखते हैं। ना देखते हैं, ना बनाते हैं और ना लिखते हैं। उनको डर लगता है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप जिंदगी में कितना कमा चाहता? सर आ जाए सर, आपको बोलने में भी हेजिटेशन है, पता है क्यों? आपकी गलती नहीं है बस, हमारे स्कूलों की गलती है। Yes, sir. क्यों नहीं पढ़ाया उनने हमें इस चक्कर में? Yes, sir. हमारे परिवार की गलती है। क्यों नहीं पूछा बचपन में? उन्होंने बोला सब 5वीं तक पढ़ते हैं, तू भी पढ़। सब ग्रेजुएशन करते हैं, तू भी कर। एक बार पूछता क्रिकेट पसंद है, चल गली में ही खेल रहा। आजकल माँ बाप पूछने लगते हैं कि चाइना जैसा बनना है, चाइना के लोग खूब पढ़ते हैं, खूब आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग खुल रहा है, पर आधे बोलते हैं पहले रोपा लगा ले, उसके बाद जाना घर से पढ़ा। भाई साहब, एवरीवन डोंट हैव अ ड्रीम। लोगों के साथ समस्या ये है कि ड्रीम्स नहीं है। Yes, sir. मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने थाईलैंड में हाथ उठाया था, प्रमोद सर आए तो कुछ ना कुछ लेके ही आए होंगे। Yes. आपको बता रहा हूँ जिन्होंने थाईलैंड में हाथ उठाया था और जिनका नेपाल में हुआ है अभी। मेरी टीम से 74 लोग नेपाल जा रहे हैं, 74। फिर प्लेन बुक करो। अकेले तो जाऊंगा ही, प्लेन तो 74 आदमी कैसे जाएगा? प्लेन ही बुक करना पड़ेगा। Yes, sir. फिर दिल्ली तक लोग पहुंचे और अभी 15 दिन का कंपनी ने ऑफर अलग बढ़ाया हुआ है। Yes, फिर sir. हम इसको 150 दिखाएंगे।